दोस्तों, अगर आप भी बिज़नेस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि बिज़नेस कैसे करना है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी थोड़ी सी तो स्किल बढ़ेगी ही। मतलब बिज़नेस कैसे ग्रो करना है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर जो आपके माइंड में कभी ना कभी आए होंगे, और स्टेप बाय स्टेप मैं उनके आंसर्स एंड एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरा मज़ा आने वाला है, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी थोड़ी ना थोड़ी क्लियर, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर ज़रूर होंगे और आपकी स्किल बेटर हो जाएगी। क्या दुकान खोलना ही बिजनेस कहलाता है? मतलब कुछ लोगों के मन में होता है कि भाई मैंने दुकान खोल ली तो वही मेरा बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है, दुकान खोलना बिजनेस नहीं कहलाता है, क्योंकि बिजनेस के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दुकान में प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है, और बिजनेस बहुत बड़ा होता है। और तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि बिजनेस का ही हिस्सा है दुकान, ठीक है। दुकान बिजनेस नहीं कहलाती है, सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क होता है और मतलब बिजनेस के करने का नज़रिया होता है। अगर तुम चाहो तो बिजनेस बना सकते हो दुकान को, लेकिन अगर तुमने दुकान ओपन करी तो तुम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि तुमने एक बिज़नेस ओपन किया है, क्योंकि बिजनेस के बहुत सारे दायरे होते हैं और जब तक तुम उन्हें फॉलो ना करो जब तक कुछ नहीं हो सकता। देखो, दुकान में प्रोडक्ट सेल होता है, लेकिन बिजनेस में मार्केटिंग, मैनेजमेंट और भी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुम मान सकते हो कि वो एक शॉप है, लेकिन तुम मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते कि शॉप एक बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जब तक तुम उन्हें नहीं फॉलो करोगे जब तक एक शॉप बिजनेस नहीं बनती। और इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी शॉप को एक बिजनेस बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, एक पहला क्वेश्चन था और तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तुम्हें कुछ चीज़ सीखने को मिल गई। देखो चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और गारंटी मैं तुम्हें देता हूं कि तुम्हारा थोड़ा माइंडसेट जरूर चेंज होगा बिजनेस को लेकर। दूसरा क्वेश्चन कि अगर मैं प्रोडक्ट खुद बेच रहा हूं तो मैं एक शॉपकीपर हूं या फिर मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा? तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो तुम एक शॉपकीपर होगे, क्योंकि शॉपकीपर का एक क्राइटेरिया है और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तो मैं भाई तुम्हें पहले क्वेश्चन में ही समझा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में वो चीज़ें समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा तो तुम्हें समझ में आया होगा कि देखो, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें बहुत सारी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान दो और प्रोडक्ट से ही तुम्हारा बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूँ। देखो, मान लो कि तुमने एक शॉप ओपन की और तुमने बहुत सारी मार्केटिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन सही से किया और मैनेजमेंट भी बिल्कुल सही से किया और तुम्हारी सेल भी होने लगी, तो भाई इसको अपन कह सकते हैं कि हाँ तुम्हारे बिजनेस है। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते भाई कोई मतलब एक बैठा बंदा है और वो एक दुकान खोले रखा है और उसकी थोड़ी मोटी सेल हो रही है और सिर्फ वो अपने सामान को ही पर डे चेक कर रहा है, भाई मेरे इतना सामान बिका, इतना सामान नहीं बिका, तो वो कोई बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस का अपना क्राइटेरिया है। क्या बिजनेस शॉप के बिना भी चल सकता है? मतलब समझोगे? तो अगर तुमने कोई शॉप ओपन नहीं की और फिर भी तुम बिजनेस चलाना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है? तो एक बार मैं आंसर दूं तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि एक शॉप ओपन होती है फिजिकल, ठीक है, लेकिन बिजनेस होता है तुम उसे ऑनलाइन भी कर सकते हो एज अ ड्रॉप शिपिंग, मतलब और सेलिंग करके या कोई भी अदर चीज़ करके, ठीक है, बिजनेस तुम कर सकते हो। और बिजनेस ऐसा नहीं है कि तुम भाई मतलब फिजिकली कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हारे पास शॉप नहीं भी है तो तुम बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ठीक है, और अगर तुम्हारे पास शॉप है तो तुम फिर बिजनेस तक पहुंचा सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन हर शॉप बिजनेस नहीं होती है, और आज के यूथ को यही लग रहा है कि मैं एक शॉप ओपन कर लूँगा तो मेरा बिजनेस ओपन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है तो तुम शॉप ओपन नहीं कर सकते, तो तुम मत करो, क्योंकि शॉप के बिना भी बिजनेस चल सकता है। और सिर्फ तुम्हें बिजनेस जानना जरूरी है। जैसे तुम बिजनेस को जान लोगी ना तो तुमको फिर लगने लगेगा कि भाई शॉप क्या, शॉप तो एक सिस्टम का जरिया है, ठीक है, और सिस्टम बनाने वाला तो कोई और है, ठीक है, मतलब नहीं समझे। किंग मान लो तुम्हारी शॉप हुई और किंग मेकर मतलब बिजनेस हुआ, तो समझ रहे हो, किंग से ज़्यादा और होता है किंग मेकर का, तो समझ जाओ, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, देखो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था उसी का क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इस बार में मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझाने वाला हूँ कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है
तो क्या उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसा लगेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं है? तो एक वर्ड में मैं तुम्हें इसका भी आंसर दूँ तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस अगर तुम ऑनलाइन करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे मौके होंगे जिससे तुम्हें कम इन्वेस्टमेंट से ही तुम बिजनेस ग्रो कर पाओगे। देखो तुम्हें ये सिंपल वर्ड में बताऊँ तो बिजनेस वो है कि अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो तुम अपने आइडिया, स्किल और व्यवहार के जरिए, मतलब व्यवहार मतलब भाई इंग्लिश वर्ड अभी मतलब आ नहीं रहा, लेकिन समझ लो कि ये अपनी मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग की वजह से तुम ग्रो कर सकते हो और बिजनेस तुम्हारा ग्रो ईजिली हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास बिजनेस, मतलब अगर तुम सोच रहे कि बिजनेस के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है तो ऐसा नहीं है। और अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई पहला कदम तुम रखो, चाहे वो गलत हो, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और रही बात कि तुम सक्सेस कैसे होगे, तो पहले तुम भाई पूरी नॉलेज ले लेना उस बिज़नेस के बारे में जो तुम्हें करना है और अलग बनने की कोशिश करना। अगर तुम भीड़ में जाओगे तो भाई मर ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे 100 लोग हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम कपड़ों में जा रहे हो तो तुम्हारे जैसे 100 लोग हैं, लेकिन अगर तुम कुछ डिफरेंट दे रहे हो, ठीक है, स्टाइल या फिर लुक या मतलब कुछ भी, या तुम उन्हें अलग फील ही करवा रहे हो तो तुम या तुम्हारा नाम भाई अलग हो जाएगा और तुम्हारी पास इतना पैसा आ जाएगा एज आ सेलिंग, मतलब कि सेल करोगे तो भाई तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, मतलब। और तुम फिर खुद सोचोगे भाई मैंने इतना थोड़ा सा स्टेप उठाया और मैंने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया। और तुम्हें ऐसा नहीं है कि बिजनेस ऐसा होता है कि तुम्हें कोई हार्ड मतलब प्रॉब्लम मतलब ढूंढनी पड़ती है, तुम अपनी लाइफ में ही प्रॉब्लम को ढूंढना शुरू करो। और जो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है, ये नहीं कह रही तुम भाई सिर्फ कपड़ों पे जाओ, तुम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के उसे बिजनेस बना सकते हो। और इसका वीडियो में अगले मतलब वीडियो में बता दूंगा, इस टॉपिक का अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है, या फिर बाद में भी बता दूंगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट है तो तुम घबराओ मत, सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट तय करता है कि तुम कहाँ तक जाने वाले हो। क्योंकि ओयो के जो फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, उनके पास ही भाई जीरो इन्वेस्टमेंट था। फिर मतलब कुछ लोग अब भाई कमेंट में कहेंगे कि फिर उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, तो तुम भाई सर्च कर लेना इस वीडियो में। अगर मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ऐसे एग्जाम्पल्स तुम्हारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे, सिर्फ माइंडसेट ही तुम्हारा तय करता है तुम कहाँ तक जाने वाले हो। तो चलो 5th क्वेश्चन पर चलते हैं और जल्दी जल्दी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ये वीडियो ही इस चीज़ पर है कि शॉप और बिजनेस में क्या फ़र्क है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि अगर तुम्हारी शॉप बंद है या तुमने बंद कर दी है किसी कारण से, तो तुम्हारे पास कैश आना मतलब पैसा आना बंद हो जाएगा। तो क्या वो बिजनेस है? तो देखो यार, देखो अब क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर निकल गया कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी शॉप ही हमारा बिजनेस है। तो तुम्हें एक चीज़ समझाऊं कि अगर तुम्हारी शॉप ही तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी शॉप बंद होने के बाद तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस भाई ऐसा नहीं है, बिजनेस ऐसा है कि ऑटोमेटिक तुम्हारे पास पैसा आता है, ठीक है, सिस्टम के जरिए। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई सिस्टम बनाओ, ना कि तुम सिस्टम बनो। और इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि देखो अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें अपनी शॉप को सिस्टम बनाना है तो तुम्हें मतलब बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा। और देखो माइंडसेट अभी मैं तो जो अभी पिछले क्वेश्चन बताए थे उसी में देखो तुम्हारा आंसर अभी मतलब इस क्वेश्चन में निकल गया कि अभी कुछ लोगों का मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा ना कि भाई मतलब ये तो चूतिया है और ऐसा कह रहा है, लेकिन शॉप ही हमारा बिजनेस है और मैं कुछ भी कर लूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बिजनेस वही है जिसमें तुम्हारा ऑटोमेटिक पैसा आए, ना कि तुम जब शॉप मतलब अपनी दुकान ओपन करो जब भी तुम्हारे पास पैसा आए, क्योंकि ऐसा सिस्टम में नहीं होता है और सिस्टम ही बिजनेस है। देखो अपना 6th क्वेश्चन यही है कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन सेल करने लगा तो भाई मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो भाई वो भी गलत है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ, फिर मतलब आंसर दे देना कमेंट्स में। अगर तुम्हें पता हो तो मैं तो बताने ही वाला हूँ, अगर उससे परफेक्ट आंसर अगर तुम्हें पता हो मेरे से परफेक्ट आंसर तो भी भाई कमेंट में बता देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन सिंपल है कि अगर ऑनलाइन सेल हो रहा है तो क्या वो बिजनेस है या फिर मॉडर्न शॉपकीपिंग, मतलब कि जो आजकल हर कोई सेल कर रहा है लेकिन हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ऑनलाइन सेल करने का चस्का सबको है लेकिन हर कोई बिजनेसमैन नहीं कहलाता, क्योंकि उसका अलग क्राइटेरिया होता है भाई, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, ठीक है।
और अगर तुम्हें बिजनेस में जाना है तो देखो, मैं तुम्हें बिजनेस और मॉडर्न शॉपकीपिंग के एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। अगर तुम अपना अकेले ही सिस्टम सारी चीज़ें संभाल रहे हो कि मतलब मैनेजमेंट पूरा तुम ही संभाल रहे हो, प्रोडक्ट पैक करना, प्रोडक्ट मतलब भेजना, तुम हर सारी चीज़ तुम ही कर रहे हो हैंडल, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाता, वो कहलाता है मॉडर्न शॉपकीपिंग। मतलब भाई अगर कोई मीनिंग गलत हो गई तो मतलब बता देना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और देखो मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में टीम होती है, एड्स और मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ऑनलाइन में भी। और तुम्हें सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी तुम बिजनेस में घुसना, नहीं तो मेरी तरह लॉस खा के आराम से वीडियो बनाने लग जाओगे, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ। बिजनेस को देखने का नज़रिया तुम्हारा थोड़ा तो बदला होगा इस वीडियो देख कर भाई, कुछ भी कहो लेकिन थोड़ा सा बदलाव तो आया ही होगा मेरे जरिए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना इतनी मेहनत करने के लिए। लेकिन अभी भी थोड़ी क्वेश्चंस बचे हैं तो उन्हें भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, उससे तुम्हारा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्या बिजनेस है और क्या शॉप है और क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 8वां क्वेश्चन भी इसी चीज़ पर है कि जो मैंने अभी तुम्हें पिछला एग्जांपल बताया कि देखो तुम फुल मैनेजमेंट संभाल रहे हो, तो देखो यही क्वेश्चन है कि देखो अगर तुम्हारा बिजनेस है, देखो तुम्हारे क्वेश्चन के जरिए तुम्हारा आंसर मिल जाएगा कि अगर तुम्हारा बिजनेस है और अगर तुम बिजनेस सोच रहे हो कि मैं फुल मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, खुद प्रोडक्ट भेज रहा हूँ और खुद ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो अगर वो बिजनेस है तो तुम्हारे पास मतलब, और फिर देखो, तो अगर वो बिज़नेस है जो तुम समझ रहे हो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, तो वो बिज़नेस है, तो तुम्हारे पास अगर तुम बिज़नेस करना, मतलब तुम मान लो तुम सोच रहे हो कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो तुम अगर काम करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे पास कैश आना भी बंद हो जाएगी, मतलब अर्निंग आनी भी बंद हो जाएगी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में सिस्टम रन होता है, ठीक है, कि अगर तुम नहीं हो तो कोई और वर्क कर रहा है तुम्हारी जेब भरने के लिए, मतलब तुम्हारी जेब गर्म करने के लिए। तो थोड़ा तो समझ जाओ भाई, इतना सारा एग्जाम्पल बता दिए कि सिस्टम बनाओ, चाहे टाइम लग जाए लेकिन सिस्टम बनाओ। और अगर तुम अभी भी कुछ कर रहे हो तो सिस्टम बनाने की कोशिश करो, ना कि तुम भाई बस तुम सिर्फ सिस्टम बने रहो, क्योंकि तुम्हारे जरिए कोई और प्रॉफिट ले जा रहा है अगर तुम भाई सिस्टम नहीं बना रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें अपना ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो सिस्टम बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हें अभी भी सोच रहे कि मैंने शॉप ओपन कर ली, ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर लिया, तो वो बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा वो बिजनेस होता तो तुम खुद वर्क क्यों करोगे, क्योंकि अगर तुम रात में सो रहे हो ना तो तुम्हारे पास जब भी पैसा आएगा, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है और वो सिस्टम का हिस्सा है जिसे तुमने बनाया, मतलब सिस्टम ओनर तुम हो, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक पैसा तुम्हारे पास आएगा। तो थोड़ा सा वीडियो बचा है, थोड़ा सा और ज्ञान ले लो, ठीक है, और फिर बाद में जो भी ज्ञान बचेगा वो भाई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मतलब जो शॉप है और बिजनेस है उसमें दोनों चीज़ों में प्रॉफिट कैसे अलग है। तो मान लो कि तुम्हारे पास शॉप है, और अगर मान लो नहीं है तो ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एक शॉप है और तुम यही सोचोगे कि भाई, तुम रियलिटी बताऊं तो भाई हर शॉप रन करने वाले यही सोचता है कि मेरा आज का इतना सेल हो जाए, मेरी आज की मजदूरी निकल आए, 400 रुपये का सेल हो जाए, बहुत बैठे बैठे इतना अर्न कर लिया। लेकिन भाई वो इतना नहीं सोच रहे कि भाई उतना उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कम किसी और ने इन्वेस्ट किया है और वो अब अर्न उससे ज़्यादा करने लगा है। हर कोई आजकल इसी में पड़ा है, मेरी मजदूरी निकाला है। तो भाई तू मजदूरी निकाले करेगा क्या जब तूने इतनी बड़ी शॉप ओपन करके रखी है, तो तू कुछ बड़ा सोचना, ठीक है। ये मत सोच कि मैं आज का इतना कमा लूँ उतना कमा लूँ, क्योंकि शॉप ओनर का माइंडसेट ही यही होता है कि आज की मेरी इतनी सेल हो जाए और कल की मेरी इतनी सेल हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो आज कल के पीछे पड़ा रहता है और इसी चक्कर में वो जो कस्टमर होता है उसे लो कंफर्ट दे पाता, मतलब कि लो क्वालिटी में माल सेल कर देता है। अगर मान लो उसका क्वालिटी भी परफेक्ट है लेकिन भाई सर्विस ख़राब देता है, ठीक है। सर्विस मतलब कि तुमने उसे सही तरीके से अब बातचीत नहीं की, क्योंकि बातचीत का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर तुम उससे बातचीत सही से करोगे और आराम से और सही तरीके से क्वालिटी दोगे, क्योंकि आजकल 80% सेलर तो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं कि लो क्वालिटी देकर कस्टमर को पहली ही बार में भगा देते हैं, कि यही सोच कर कि भाई मेरा आज का प्रॉफिट हो गया, कल का क्या करना, कोई आए चाहे ना आए, कल कोई और आ जाएगा तो उसे लो क्वालिटी पकड़ा दूंगा। ये नहीं सोच रहे कि भाई अगर उसकी सेल ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, वो बस आजकल के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं है, बिजनेस में भाई सीधी बात है कि
कि प्रोडक्ट क्वालिटी तगड़ी देनी है और मार्केटिंग तगड़ी करनी है और रिलेशन अच्छा बनाना है कस्टमर से। ऐसा नहीं कि भाई कोई आया ठीक है भाई बैठ जा आराम से और जो चूज़ करना है कर ले और बता देना फिर मैं तेरे को वो चीज़ सिलेक्ट कर ही दे दूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई। जब तक कस्टमर को अच्छे से तुम ट्रीट नहीं करोगे, जब तक भाई वो परमानेंट कस्टमर नहीं बनेगा, क्योंकि जो ब्रांड होता है, बिजनेस होता है, उसमें भाई परमानेंट कस्टमर ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी कस्टमर सबसे ज़्यादा शॉप में ही आते हैं, ठीक है, कि आज शॉप को ट्राई कर लेता हूँ, अगर अच्छे हुए तो अगली बार वो भाई तुम्हारी दुकान पर आएगा ही नहीं। सोच रहे हो कि तुम भाई 50 रुपये के चक्कर में एक लोयल कस्टमर भगा रहे हो, बस ये सोचो। तो अगर आज के बाद तुम्हें थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा होगा इस वीडियो से तो भाई अच्छी क्वालिटी देना और भाई कमेंट करके जरूर जाना कि भाई वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रॉफिट अलग कैसे होता है? तो देखो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सिस्टम बनाता है पैसा, ठीक है, बिजनेसमैन का। तो भाई किंग मेकर जो होगा वही सबसे ज़्यादा पैसा ले जाएगा, क्योंकि किंग भाई तुम्हें भी पता है कि किंग किसी न किसी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो किंग मेकर बनो ना कि किंग, ठीक है। और बिजनेसमैन के पास भाई इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं होता है कि हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता। और अगर तुम्हारे पास तुमने अगर सिस्टम बना लिया और अगर तुम्हारे पास कम प्रॉफिट भी आ रहा है डेली का, लेकिन सिस्टम से आ रहा है, तो भाई तुम बिजनेसमैन कहलाओगे। उससे तो अच्छा ही होगा कि भाई कोई शॉप पर बैठकर 1000 रुपये का भाई धोखाधड़ी से पैसा कमा रहा है, क्योंकि धोखाधड़ी का पैसा धोखाधड़ी नहीं समझ, लो क्वालिटी, ठीक है, उसका पैसा उस दिन ही टिकेगा। लेकिन भाई बिजनेसमैन यही सोचता है कि भाई कि मेरा एक लोयल कस्टमर आ गया तो भाई ये मेरी ही दुकान पर आया अगली बार से, ठीक है। और वो अच्छे से रिलेशन बनाता है, यही तुम्हें करना है, ना कि तुम्हें दूसरे दुकानदारों जैसा करना है, क्योंकि 100 200 दुकानें तुम्हारे मतलब सामने पड़ी होगी मार्केट में। अगर अभी तुम जाकर देख लो हर दुकान मतलब भाई 100 से ज़्यादा दुकानें तुम्हें आराम से मिल जाएंगी मार्केट में, सिर्फ कपड़ों की। और भी हर चीज़ का कंपटीशन है, तो तुम्हें अलग बनना होगा तभी तुम्हारी सेल होगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से भी होगा, क्योंकि जब तुम करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कितना फ़र्क आ रहा है। तो चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और भाई मैंने इस टॉपिक पर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, लेकिन भाई जो भी दिया है तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या शॉप ओनर बिजनेसमैन बन सकता है बिना कोई नया सेटअप किए? तो ये अपना 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये दोनों और देख लो भाई, और वीडियो ख़त्म होने वाला है, और ठीक है। और देखो अब मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ कि अगर तुम एक शॉप ओनर हो और तुम सोच रहे हो कि भाई मैं भी एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो और मुझे कोई भी नया मतलब सेटअप नहीं करना, तो भाई दिक्कत मत लो, तुम कर सकते हो बिना कोई नया सेटअप किए। तुम अपनी शॉप को एज ए बिजनेस कर सकते हो, लेकिन बस माइंडसेट और सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो सिस्टम तुम्हारे लिए वर्क करे, ठीक है, ना कि तुम किसी के लिए वर्क करो। और तुम्हें अगर अभी भी आज से बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, ना कि तुम अपना एक सेटअप बना रहे हो, ठीक है। इसलिए भाई हर कोई अमीर नहीं बन पाता है, क्योंकि भाई वो अपनी शॉप खोलकर यही सोचता है कि मैंने बिजनेस ओपन कर लिया, पैड जाकर आराम से खाना खाएगा और बैठा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर तुम्हें अपनी शॉप को एज आ बिजनेस बनाना है तो तुम कोई भी नया सेटअप ये भी बना सकते हो, ठीक है, सिर्फ सिस्टम बना के कि मैनेजमेंट और अपनी टीम बढ़ाना और भाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन करना। कोलैबोरेशन मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई अब तुम कपड़ों से कपड़ों की कोलैबोरेशन करो। कोई अगर तुम्हारे नज़दीक कोई अलग शॉप है, मतलब जूतों की शॉप है या फिर और कोई चीज़ की शॉप है, तो तुम उनसे कोलैबोरेट करो और उन्हें कहो कि हम आपका प्रोडक्ट मतलब इंक्रीज करेंगे, आप हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज करो। ऐसे ही तुम अपनी सेल इंक्रीज करो, ठीक है। और ऐसे ही अपनी टीम बढ़ाओ, अपनी मतलब तुम्हारी ज़्यादा सेल होने लगे तो टीम मेंबर्स को रखो जो तुम्हारा मैनेजमेंट और कुछ लोगों को संभाले। अब अपना लास्ट क्वेश्चन, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या उसका टारगेट यही होता है कि तुम पैसा अर्न करो? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करूं और उसे कैसे बेटर क्वालिटी दे पाऊँ, ना कि ये कि भाई बस मैं अपना अर्न करूं और मुझे कस्टमर से कोई भी लेना देना नहीं है। और ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो मैं तुम्हें इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी दे दूँगा, क्योंकि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें जो कस्टमर हैं तुम्हारे पास, जो लोयल कस्टमर है और जो तुम्हारे पास टेम्परेरी कस्टमर है, तो बिजनेसमैन ये सोचता है कि जो टेम्परेरी कस्टमर्स हैं उनको लोयल कस्टमर में कैसे चेंज किया जाए। और शॉप ओनर यही गलती कर देता है कि अपने जो लोयल कस्टमर होते हैं उन्हें भी लो क्वालिटी माल देकर उन्हें टेम्परेरी कस्टमर बदल देता है। तो उसमें नुकसान किसका है भाई? थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर तुम लो क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है तो तुम सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो कस्टमर
मतलब भाग जाएगा। सिर्फ तुम क्वालिटी और रिलेशन के बारे में सोचो कि कस्टमर से कैसे अच्छी रिलेशन बनाए। अगर तुम एक शॉप रन कर रहे हो तो ठीक है, कस्टमर से अच्छी मतलब पहचान बनाओ और अगल बगल वालों से थोड़ा कोलैबोरेट करो और अपनी टीम बढ़ाओ, मैनेजमेंट बढ़ाओ और बहुत सारी चीज़ें सीखो, क्योंकि बिना सीखने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। और अगर तुम सीखो ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि सीखो ऐप तुम्हारे लिए नहीं है। वो तो भाई मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि उल्टा सीधा कुछ भी बकता है और मेरे मन में आ गया तो मैंने बोल दिया, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो भाई तुम्हें नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। तो मेरी यही उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो सोच तो पहले इसे रखा था, लेकिन थोड़ा अलग वे में, ठीक है। और क्वेश्चंस तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन के जरिए कुछ अलग से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आएगा और बिजनेस से रिलेटेड ही आएगा कि कैसे बिजनेस इंक्रीज किया जाए। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थोड़ा भाई एक चीज़ भूलेगा था, राम राम, जय सिया राम। मेरे हिंदू भाई को, जो भी मुस्लिम भाई कोई भी देखता है तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं राम राम बोलता हूँ तो सिर्फ हिंदू भाई देखे हर कोई वीडियो देखो भाई मेरा, क्योंकि बिजनेस सिर्फ हिंदू नहीं करता, हर कोई करता है। सीखना हर किसी का मतलब सपना है और हर किसी को सीखना चाहिए, ठीक है, बिना पैसे दिए। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। राम राम, जय सिया राम।